जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 482वां श्री राधा दामोदर जी का प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है और ये बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। इस रहस्यमय मंदिर में आप जानेंगे कि कैसे मात्र 4 परिक्रमा देके गोवर्धन जी की परिक्रमा पूरी हो जाती है। यहाँ की जो मूर्ति प्रकट हुई थी, कैसे साक्षात श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर दर्शन दिए और अपनी इस राधा दामोदर जी की मूर्ति को प्रकट करवाने में किस तरीके से उनका योगदान रहा और यहाँ पर श्री राधा रानी जी का प्राकट्य कैसे हुआ। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने कैसे अमेरिका जाने से पहले यहाँ पर ही उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को कन्वर्ट किया अंग्रेजी में। तो ये संपूर्ण रहस्य आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी हो सके और बहुत ही अद्भुत हम इस वीडियो के अंदर आपको पूरा जो राधा दामोदर मंदिर में किस तरीके से राधा और कृष्ण जी को अभिषेक कराया जाता है उसका संपूर्ण रहस्य आज आपको दिखाएंगे और एक एक जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज राधा दामोदर जी में बहुत ही अद्भुत यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ के सेवायत जी से जानते हैं इस प्राकट्य उत्सव की महिमा के बारे में। बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। आज के इस पावन पर्व की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे लाडले ठाकुर श्री राधा दामोदर जी का 482वां प्राकट उत्सव है। आज के दिन श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने अपनी प्रेमा भक्ति से हमारे प्यारे राधा दामोदर लाल को प्रकट किया था। इन्हीं राधा दामोदर लाल उनसे इतना प्रेम करते थे कि जब बंसी बजाते थे तो जीव गोस्वामी उनके पास चले आते थे। मांग मांग कर जीव गोस्वामी से ठाकुर जी प्रसाद लेकर पाते थे। तो ऐसे ठाकुर जी का जन्मोत्सव है और देखिए आज कितना पावन दिवस है। सर्वप्रथम आज ठाकुर जी को दूध, दही, घी, बूरा, शहद, नाना प्रकार की औषधियों के साथ उनका महाभिषेक किया जा रहा है। उनको आज नूतन वस्त्र पहनाए गए हैं, विशेष श्रृंगार किया गया है और आज शाम को भव्य भजन संध्या होगा। ठाकुर जी को 56 भोग लगेगा और ठाकुर जी नूतन श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे। बहुत बहुत बधाई। जय राधा दामोदर। कितना अद्भुत आपने आज राधा दामोदर जी के प्राकट उत्सव को देखा। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर प्राकट उत्सव चल रहा है और दूध दही से यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है। लगातार अभिषेक चल रहा है और ये लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसे ही अभिषेक चलता रहेगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत। श्री श्री राधा दामोदर देव जी महाराज गौड़ीय संप्रदाय के उत्पन्न प्राचीन मंदिर है। ये जीव गोस्वामी जी द्वारा सन 1542 ईस्वी को प्रतिष्ठित किया गया था। ये जीव गोस्वामी जी सेवित विग्रह है। श्री रूप गोस्वामी ने स्वयं राधा दामोदर जी को प्रकट करके अपने प्रिय शिष्य और भतीजे श्री जीव को दिया था। औरंगजेब के आतंक के कुछ समय के लिए श्री राधा दामोदर जी जयपुर में विराजमान रहे और स्थिति ठीक होने पर सन 1803 को पुनः वृंदावन पधारे। तब यहीं से विराजमान हैं। जयपुर में श्री दामोदर मंदिर में प्रतिभू मूर्ति विराजमान कराई गई। वर्तमान समय में श्री राधा दामोदर मंदिर के गर्भगृह में श्री जीव गोस्वामी के सेवित राधा दामोदर जी के अलावा चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्री राधा वृंदावन चंद्र जी, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता श्री जयदेव गोस्वामी जी के सेवित राधा माधव जी 6 गोस्वामी से पहले वृंदावन पधारे और श्री भूगर्भ गोस्वामी के सेवित श्री राधा छैल चिकंजी और श्री सनातन गोस्वामी पाद को भगवान कृष्ण के प्राप्त गिरिराज चरण शिला और गौर निताई के विग्रह विराजमान हैं। इस मंदिर में सर्व श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी की मूल समाधियां हैं। इसके अलावा श्री रूप गोस्वामी की भजन कुटीर भी यहीं पर है। श्री रूप गोस्वामी की समाधि के निकट श्री जीव गोस्वामी पाद और
जहाँ की रज का नित्य सेवन करने से असाध्य रोग भी निवारण हो जाता है और भगवान राधा दामोदर के चरणों में गति मिलती है। इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी भजन कुटीर भी यहीं पर स्थित है। यहीं पर उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया था और आचार्य गौराचांद गोस्वामी से नित्य हरि चर्चा करते थे। भारत व्यापी समस्त गौड़ीय मठ के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की पुण्य समाधि भी यहीं पर स्थित है। राधा दामोदर जी मंदिर में ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत है और यहाँ पर अब प्रारंभ होने वाला है इनका अभिषेक। तो इस अभिषेक को आप पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी पता चल सके। अब हम आपको बताने जा रहे हैं श्री राधा दामोदर जी की श्री मूर्ति का प्राकट्य कैसे हुआ, इनकी जो मूर्ति है वो कैसे साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन देती है। तो श्रीपाद गोस्वामी वृंदावन में अपने शील रूप गोस्वामी के अनुगत होकर भजन में तत्लीन रहते थे। एक समय उनके हृदय में भगवान दामोदर का विरह का भाव जाग उठा और इस भाव में आतुर रहने के कारण वे क्षीण कार्य दुर्लभ होने लगे। किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता, हमेशा नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहती रहती। भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा बहुत ज्यादा उनको सताने लगी। ठाकुर जी को जीव की यह दशा सहन नहीं हुई और उन्होंने अद्भुत ढंग से कृपा की और एक समय रूप गोस्वामी पाद शयन कर रहे थे और उसी समय स्वप्न में उनको श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। कितना अद्भुत रूप था प्रभु का। प्रभु हंसते हुए रूप गोस्वामी पाद को बोले, तुम मेरे दामोदर विग्रह को अपने हाथों से बनाओ। श्री पाद रूप गोस्वामी बोले, मैं आपके दामोदर विग्रह को कैसे बना सकता हूँ? मैंने कभी भी अपने हाथों से छोटे पत्थर को नहीं तोड़ा, तो फिर मैं कैसे आपके श्री विग्रह दामोदर का निर्माण कर सकता हूँ? प्रभु ने कहा कि जैसे भी हो, कैसे भी तुम्हें ये विग्रह अपने हाथों से बनाना है और अपने हाथों से ही निर्माण करो, कारण कि मैं तुम्हारे हाथों से ही प्रकट होना चाहता हूँ और मेरे उस दामोदर विग्रह का निर्माण करके तुम अपने परम शिष्य और मेरे अति प्रिय भक्त जीव को प्रदान कर दो। उनके द्वारा ही मैं आधारित पूजित होना चाहता हूँ और वह मेरा अति प्रिय भक्त है। प्रभु इस प्रकार कहकर अपने दामोदर विग्रह को किस प्रकार और किस रूप में निर्माण करना है श्री रूप गोस्वामी को बताया और उस विग्रह के स्वप्न में ही दर्शन करे। तत्पश्चात श्री रूप गोस्वामी जी की निर्दा भंग हो गई और श्री रूप गोस्वामी को यह भली भांति बोध हो गया कि प्रभु भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। अगर वह स्वयं प्रकट होना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है। और वे समझ गए कि वह तो निमित्त मात्र हैं, वास्तविकता तो कुछ और है, प्रभु स्वयं ही प्रकट होंगे। इस प्रकार विचार करके वे यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करके आते समय उनको एक काले रंग का सुलक्षण शिलाखंड प्राप्त हुआ और उस शिलाखंड को लाकर वे मूर्ति निर्माण में कार्य करने के लिए लग गए। मूर्ति निर्माण का कार्य बड़ा ही अद्भुत था। जब भगवान दामोदर का मुखारविंद का निर्माण हो रहा था तब श्री रूप गोस्वामी को निरंतर गोविंद देव जी के दर्शन हो रहे थे। अब जब वक्ष स्थल बन रहा था तब निरंतर उनको गोपीनाथ जी के दर्शन हो रहे थे और जब श्री रूप गोस्वामी भगवान दामोदर के चरणों को प्रकट कर रहे थे तब उन्हें श्री मदन मोहन जी के दर्शन हो रहे थे। भगवान दामोदर का प्रकट कार्य माघ शुक्ला दशमी को पूरा हुआ। उस दिन समस्त भक्त बिंद और गोस्वामी गणों के सामने श्री रूप गोस्वामी ने अपने शिष्य श्री जीव को भगवान दामोदर का विग्रह सेवा प्रदान किया। उसी दिन से राधा दामोदर मंदिर का नित्य सिंहासन यात्रा के रूप में मनाया जाता है और सर्व सनातन रघुनाथ दास गोपाल भट्ट आदि गोस्वामियों ने कहा है कि भगवान दामोदर में 3 स्वरूपों का एक संग दर्शन हो रहा है। मुख गोविंद देव जी, वक्ष गोपीनाथ जी और चरण मदन मोहन जी का है। इसीलिए इनके साक्षात दर्शन श्री कृष्ण जी के जैसे ही हैं। और श्री जीव गोस्वामी ने ठाकुर जी को विराजमान कराया और उनका सेवा कार्य निरंतर चलता रहा। अभी यहाँ पर आरती हो रही है, आरती के बाद ही यहाँ पर
अभिषेक कराया जाएगा और अभिषेक के बाद बधाइयाँ होंगी, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत होंगी। आप वीडियो को छोड़कर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर राधा रानी जी का प्राकट्य भी कितने रहस्यमय तरीके से हुआ। राधा दामोदर मंदिर में राधा रानी और ललिता सखी दामोदर जी के बाएं और दाएं भाग में शोभा प्राप्त करती हैं। यहाँ राधा और ललिता सखी की मूर्ति के आविर्भाव के विषय में एक अति सुंदर रहस्यपूर्ण इतिहास है। यह कथा वर्तमान सेवायत आचार्य निर्मल चंद्र जी गोस्वामी और उनके पूर्वजों के हस्तलिखित इतिहास के अनुसार यहाँ वर्णन की जा रही है। बंगाल में एक केवट मछली पकड़ रहा था। उसी समय उनके जाल में दो बड़ी मूर्ति आ गईं और उसने उन मूर्तियों को राजा को दे दिया। रात्रि में राजा को सपना आया कि इन मूर्तियों को भगवान के अनन्य रसिक श्री जीव गोस्वामी के पास में भेज दो। राजा ने स्वप्न अनुसार स्वयं उन विग्रह को श्री जीव गोस्वामी के पास आकर दे दिया। जीव गोस्वामी दोनों विग्रहों को प्राप्त करने के उपरांत अति प्रसन्न हुए, परंतु कौन सा विग्रह किसका है यह वे पहचान नहीं कर पाए। रात्रि में उनको राधा रानी ने स्वयं सपन दिया और अपने विग्रह के विषय में उनको जानकारी दी। तदपंतरात श्री जीव गोस्वामी पाद राधा जी के विग्रह को बाईं और ललिता जी के विग्रह को दाईं ओर रखकर सेवा पूजा करने लगे। श्री राधा दामोदर मंदिर में 4 महापुरुषों द्वारा सेवित विग्रह सेवा पाते हैं। इन चारों विग्रहों के साथ राधा जी भी हैं, दामोदर जी के विग्रह के साथ ललिता सखी हैं और इन विग्रहों का विवरण हमने आपको पहले दिया है। और अब हम आपको राधा दामोदर जी जो श्री जीव गोस्वामी द्वारा सेवित हो रहे हैं इसके बारे में आपको पहले बता दिया है। अब श्री राधा माधव जी यह विग्रह जीव और जयदेव श्री गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं। जब जयदेव गोस्वामी वृंदावन को आए तब उन्होंने इस विग्रह की पूजा की और आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व इस विग्रह को राधा दामोदर मंदिर में लाया गया। श्री राधा चैन चिकंजी यह श्री भूगर्भ गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं। भूगर्भ गोस्वामी 6 गोस्वामी से पहले ही वृंदावन पधार चुके थे। चैतन्य महाप्रभु ने इनको आज्ञा दी थी कि वे वृंदावन में वास करें और भूगर्भ गोस्वामी अनन्य भाव से राधा कृष्ण की उपासना करते थे और वो सदा ही प्रतिष्ठान जो उनकी पहचान थी उससे दूर रहते। इसी कारण उनका नाम चरित्र गौड़ीय ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है। श्री भूगर्भ गोस्वामी राधा चैन चिकंजी के विग्रह वृंदावन से प्राप्त हुए और इन कुछ विग्रहों में से एक है जो कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं गए। औरंगजेब के आक्रमण काल में यह विग्रह वृंदावन में ही रहे। कार्यकाल में इस विग्रह की सेवा पूजा राधा दामोदर मंदिर के सामने छेन चिकन कुंज में होती है। आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व इस विग्रह को सुंदर सेवा पूजा की व्यवस्था न होने के कारण उस समय के सेवायत उनको भी दामोदर जी के साथ रखकर पूजा करने लगे। यह विग्रह अति ही प्राचीन और सुंदर है। श्री राधा वृंदावन चंद्र जी ये विग्रह श्री कृष्णदास कबीराज गोस्वामी द्वारा सेवित है और इनकी सेवा की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण राधा दामोदर मंदिर के निकट ही राधा वृंदावन चंद्र जी मंदिर से इनको यहाँ पर लाया गया और अभी भी यह मंदिर सेवा कुंज और राधा दामोदर मंदिर के मध्य स्थित है। अभी यहाँ पर एक चरणशिला है, गोवर्धन की चरणशिला। अब वो कैसे यहाँ पर प्रकट हुई और कैसे उनकी मात्र 4 परिक्रमा करने से आपको एक गोवर्धन की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि अब प्रारंभ होने वाला है वो बहुत ही भव्य और दिव्य जिसके लिए आज यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है, अभिषेक, महाअभिषेक। तो 482वां महाअभिषेक होगा। आज श्री राधा दामोदर जी का जन्म महोत्सव है। सभी संप्रदायों में गोवर्धन जी और यमुना जी का विशेष महात्म है। गोवर्धन जी को साक्षात कृष्ण का रूप मानते हैं, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही नहीं चढ़ते। श्रीपाद सनातन गोस्वामी वृंदावन में मदन मोहन मंदिर के पास ही रहते थे और वो नित्य वृंदावन के लिए पैदल ही
गोवर्धन जाकर गोवर्धन की परिक्रमा करते और ऐसे नित्य प्रति परिक्रमा करते करते समय बीतता गया। कालक्रम में वृद्ध हो गए और वो इस वृद्धावस्था में शरीर उनका जीर्ण होने लगा। रोज की परिक्रमा करते उनको इस अवस्था में परिक्रमा करते समय शारीरिक कष्ट मिलता, लेकिन भगवान का भक्त सेवा कार्य करने में इसका कहाँ ध्यान रखते थे, क्योंकि 7 किलोमीटर यहाँ से 7 कोस की परिक्रमा थी, लेकिन 20 किलोमीटर पहले यहाँ से गोवर्धन और फिर गोवर्धन में पहुँचने के बाद 20 किलोमीटर गोवर्धन की परिक्रमा और फिर 20 किलोमीटर वापस आना, इस प्रकार से 60 किलोमीटर था। परिक्रमा करते करते वो थककर गिर पड़े और उनके कष्ट प्रभु से सहन नहीं हो पाए। सनातन गोस्वामी आनंद विभोर हो गए और सारे कष्टों को भूल गए। प्रभु ने सनातन गोस्वामी को अपने हाथों से उठाया और बोले, अब तुम्हारे शरीर द्वारा परिक्रमा नहीं हो सकती है, ऐसे में तुम मेरे प्रियतम भक्त हो और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम वृंदावन में ही रहकर भजन करो। आश्चर्य की बात है, आज भी स्वयं साध्य तत्व श्री कृष्ण सनातन गोस्वामी के साधना के लिए मना कर रहे हैं, परंतु सनातन गोस्वामी जैसे प्रेमी भक्त प्रभु की सेवा के आनंद को तो पहले ही पा चुके थे, वे कहाँ मानने वाले थे। बोले, प्रभु गोवर्धन जी की आराधना और परिक्रमा नहीं करने से मुझे मानसिक कष्ट मिलता है, मैं क्या करूं। तब प्रभु श्री गोवर्धन शिला को उठाकर लाए और बोले कि देखो ये शिला है और इसमें मेरे चरण चिन्ह हैं। और तभी श्री कृष्ण जी ने उसी समय अपनी बंसी और लकुटिया को उस शिला से स्पर्श कराकर चिन्ह बना दिया। इस प्रकार शिला में 4 चिन्ह अंकित हो गए। प्रभु ने कहा, अब मैं इसी की 4 परिक्रमा आप करना, गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिषेक यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और ये हम संपूर्ण अभिषेक आपको दिखाएंगे। अंत तक आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज आपको ये वीडियो देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस तरीके का अभिषेक संपूर्ण हम आपको दिखा रहे हैं। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से ही ऐसे वीडियो आपको मिलते हैं जिसमें संपूर्ण चीज़ आपको दिखाई जाती है। तो ये कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और सनातन गोस्वामी जी प्रभु की कृपा समझकर शिला को ले आए और उनकी सेवा पूजा इत्यादि करके उसकी परिक्रमा करने लगे। यह गोवर्धन शिला सनातन गोस्वामी के नित्य लीला में प्रविष्ट होने के बाद श्री जीव गोस्वामी को प्राप्त हुई। उस शिला को जीव गोस्वामी पाद ने राधा दामोदर मंदिर में स्थापित किया। अनेक प्रभु के अनुरागी परिक्रमा करके कृतार्थ हो रहे थे। इस मंदिर में अनेक श्रद्धालु कामना को लेकर भी परिक्रमा करते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन यहाँ अन्नकूट का दर्शन होता है और इसी दिन गिरिराज जी गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन से कृतार्थ करते हैं। गोवर्धन जी के इस दिन का प्रसाद जो पाता है उसका अत्यधिक कारण होता है। और इस मंदिर में दैनिक 7 बार आरती होती है। 1 बार ठाकुर जी का भोग लगाया 5 बार ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है। श्रीपाद गोस्वामी विरक्त थे, अतः ठाकुर सेवा आगे भी सुचारू रूप से चलती रहे, ऐसा निश्चय करके सदगृहस्थ कृष्णदास को दीक्षित किया। वर्तमान सेवायत उन्हीं के वंशजों की परंपरा से संबंधित है। वर्तमान सेवायत आचार्य श्री निर्मल चंद गोस्वामी जी महाराज हैं। तो अभी आप यहाँ पर लेंगे इस अद्भुत और दिव्य ये जो आयोजन चल रहा है उसका आनंद। तो अभी मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और पुनः कुछ ही क्षणों में आपसे पुनः मुलाकात होती है। जब तक के लिए आप यहाँ पर आनंद लें और भव्यता के साथ में श्री राधा दामोदर जी को अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में जरूर बधाई दें, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि अभी हम एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको ये जो दर्शन आप करते हैं उसका फल क्या प्राप्त होता है और वो फल कैसे प्राप्त आपको हो जाता है। मात्र देखने से ही आपको फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। आप आनंद लें इस भव्य
साथियों, आपने बहुत ही अद्भुत आनंद लिया इस बहुत ही भव्य इस महोत्सव में, जो कि अपने आप में बहुत ही अलौकिक और दिव्य था। और ठाकुर जी का दूध, दही, पंचामृत से बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर आयोजन जो किया गया है, मंदिर परिसर ने बहुत ही अच्छी यहाँ पर भक्तों के लिए भी सुविधाएं कर रखी हैं। जो परिक्रमा कर रहे हैं उनके लिए भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है और अभिषेक का संपूर्ण आनंद यहाँ पर भक्तजन ले रहे हैं। तो अब हम चलते हैं उस परिक्रमा को आपको कराते हैं, जो परिक्रमा करने से यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यहीं पर पीछे की तरफ में श्री चैतन्य महाप्रभु जी और श्री पाद जी की यहाँ पर अनेकों तरीके की समाधियाँ बनी हुई हैं, तो उनके भी चलते हैं पीछे की तरफ और मंदिर में किस तरीके का भाव यहाँ पर चल रहा है उसको आपको दिखाते हैं। फिर अभी यहाँ पर होने वाला है बहुत ही भव्य आयोजन, और वो आयोजन होगा बधाई देने का। तो उस बधाई देने के आयोजन को भी आज आप हमारे माध्यम से देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ये हैं प्रभुपाद जी के चरण स्पर्श, आप यहाँ पर देखें, बहुत ही अलौकिक और दिव्य ये चरण स्पर्श हैं। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शनों की तरफ। यहाँ पर अनेकों समाधियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं कैसे
अद्भुत तरीके के यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पर बड़ा ही आनंद प्रतीत होता है। यही श्री रूप गोस्वामी जी हैं और इनके अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये देखें आप, ये 6 गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत ही दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासी गौर भक्तविंद, ये यहाँ पर पूरा संपूर्ण इनका स्थान है और यहीं पर ये सेवायत हो रहे हैं 6 गोस्वामी जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी। अब हम आपको दिलाते हैं इस बधाई के ये देखें, यहाँ पर बधाइयाँ दी जा रही हैं और यहाँ पर जो सिक्के हैं इनको प्रसाद के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। जय हो जय हो जय हो, राधा दामोदर लाल की जय। जय हो जय हो जय हो। ऐसे सभी तरीके की यहाँ पर बधाइयाँ दी जा रही हैं और जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। जय हो भैया महाराज जी, जय हो। ये देखिए, एक सिक्का यहाँ पर हमें भी मिल चुका है और ये बहुत ही अद्भुत आनंद, यहाँ पर बधाइयाँ चल रही हैं। और ये देखें, बिस्किट यहाँ पर बांटे जा रहे हैं श्रद्धालुओं में, कितना अद्भुत आनंद। जय हो जय हो जय हो। बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर मिल रहा है। प्राकट्य उत्सव हो चुका है, बधाइयाँ चल रही हैं। बहुत ही अद्भुत आनंद, बहुत ही अद्भुत आनंद। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस तरीके से यहाँ पर बधाइयाँ होती हैं। जय हो, सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही ये मिल पाता है इस तरीके से प्रसाद जो होता है। ये देखें आप, जय हो जय हो।
पर नोएडा से एक श्रद्धालु आए हैं, उनसे जानते हैं इस प्राकट्य महोत्सव में कैसा आनंद होने आया है। इतना आनंद है। 482 वर्ष का ये महोत्सव जो चल रहा है, आज हम इनको देख करके इस प्रोग्राम को धन्य हो गए हैं। हमारा जीवन धन्य है। प्रोग्राम बहुत शानदार है। हम ग्रेटर नोएडा से आए हुए हैं और हमें प्रभु से ये इच्छा करते हैं कि हमें रजरानी यहीं बुलाती रहे बारंबार। वैसी के साथ है अच्छा प्रोग्राम। आपने यहाँ पर देखा कितना अद्भुत भाव यहाँ पर श्रद्धालुओं में, यहाँ पर माँ जी देखें आप कितनी अद्भुत तरीके से यहाँ पर बधाई हो। यहाँ पर देखें महिलाएं किस तरीके से अद्भुत तरीके से यहाँ पर नृत्य कर रही हैं, बड़ा ही अद्भुत आनंद ले रही हैं। तो साथ अभी यहाँ पर प्राकट्य महोत्सव हो चुका है और बहुत ही अद्भुत आनंद आप लोगों ने लिया। साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे वे भी इस महोत्सव का आनंद ले सकें। मैं मनोज वैष्णव, संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल की